कि गुरपत्नी बोली मोहन से, बेटा ने कतन कई धरियाओ, और घर में ईंधन को नाम नहीं, कछ बेटा द्वारा बतलाओ। मोहन बोले चिंता क्या है, जंगल से लकड़ी लाता हूँ, चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट के आता हूँ। कहा भैया आप चिंता मत करो, मैं अपने भैया सुदामा को लेकर के अभी जा रहा हूँ जंगल में, और अभी लकड़ी तोड़ के लाता हूँ। कृष्ण भगवान दौड़ पड़े, सुदामा के पास पहुंचे, बोले भैया सुदामा, क्योंकि दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। सुदामा जी बड़े थे, कृष्ण भगवान उम्र में छोटे थे। सुदामा से कहा तो सुदामा जी तैयार हो गए। दोनों भाई जब आए, आश्रम से निकलने को तैयार हुए हैं। ये हमारे शिवम छोटू हैं, हमारे नेताजी श्री वीरेंद्र जी के सुपुत्र हैं। मुद्रिकाओं का हार, साथ में पगड़ी पहना करके स्वागत किया है। नेताजी सहित हमारी भाभी जी भी साथ में, जोरदार ताली बजाएंगे नेताजी के लिए। और परीक्षित जी महाराज का सह परिवार हमेशा सुखी रहे, आनंद करे, कल्याण मस्तु, कल्याण बना रहे, भगवान की ठाकुर जी की असीम कृपा बस्ती रहे। बाबू है गो दो पे आता होएगा, अब तीसरे का नंबर हो ले है तीसरा। ये हमारे भानु जी हैं, भानु छोटू हैं, यानी हमारे बड़े भैया हैं जो धर्मेंद्र जी, उनके सुपुत्र हैं। और उन्होंने पगड़ी साथ में मुद्रिकाओं का हार पहना करके स्वागत किया है। जोरदार ताली बजाएं। असीम कृपा हो, भगवान की छत्र छाया बरसती रहे, कल्याणकारी जीवन बना रहे। और इसी के साथ हमारे ये नेताजी हैं वीरेंद्र जी, पुष्पों का हार पहना करके स्वागत कर रहे हैं, और साथ में 1 से 1 रुपया अलग से दक्षिणा भेंट की है। असीम कृपा हो भगवान की। और जैसे फूलों से हमारा स्वागत किया है, इसी प्रकार इनका भी जीवन फूलों की तरह खिलता रहे, हमेशा जीवन खुशियों से महकता रहे। और हमारे आदरणीय बड़े भैया सतीश भैया जी को भी पुष्पों का हार पहना करके स्वागत कर रहे हैं, साथ में 51 दक्षिणा भेंट की। जोरदार ताली बजाइए। और ये हमारी भाभी जी हैं, मतलब नेताजी। हाँ तो बे नेताजी तो नेताजी नहीं तो हैं,
यानी 151 रुपया दक्षिणा भेंट की है। अलग से असीम कृपा हो भगवान की। और इसी के साथ 151 रुपया ये सबसे बड़ी वाली भाभी हैं, यानी धर्मेंद्र भैया की धर्मपत्नी, और इन्होंने भी 151 रुपया दक्षिणा भेंट की है। और साथ में हमारे सतीश भैया जी को भी 101 रुपया देकर के सम्मानित किया है। और ये हमारे राजवीर भैया हैं, कंसपुर से बता रहे हैं, 101 रुपया दक्षिणा भेंट की है। असीम कृपा हो ऐसे भक्तों के ऊपर छत्र छाया बरसती रहे। जोरदार ताली बजाएंगे सभी के लिए। उसी समय आज भगवान श्याम सुंदर सुदामा से बोले, भैया हम और आप जंगल में चलेंगे। गुरु माता ने आज्ञा दी है समुदाय लाने के लिए। साथ में चल पड़े, दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। जैसे ही आश्रम से निकलने को तैयार हुए तो गुरु माता ने सोचा एक चना की पोटली आश्रम में रखी थी, यही चना क्यों न दे दिए जाएं, जिससे कि इन दोनों बच्चों की भूख मिट जाएगी। जंगल में भूख तो लगती है, बच्चे हैं। तो सुदामा जी बड़े थे, सुदामा जी को बुलाया और वही चना की पोटली सुदामा के हाथ में दे दी है। आज वो चना की पोटली सुदामा जी लेकर के चल पड़े। कृष्ण भगवान साथ में जंगल में पहुंचे हैं। अब जब घने जंगल में पहुंचे तो कृष्ण भगवान ने कहा सुदामा से, भैया सुदामा एक बात बताओ, तुम लकड़ी चढ़ के तोड़ोगे या फिर नीचे एकत्रित करोगे? भैया हाँ, हम हैं दुबले पतले, अगर गिर पड़े तो हथन को सुरमा बन जाए। तुम ही चढ़ जाओ भैया, तुमने बन बन में गांच चुनाई है, हम कहाँ। अच्छा तो कोई बात नहीं है, आप नीचे एकत्रित करते रहना और हम ऊपर चढ़ के तोड़ते रहेंगे। कृष्ण भगवान चढ़ गए, लकड़ी समुदाय तोड़ने लगे। सुदामा जी नीचे एकत्रित कर रहे, लेकिन तब तक हुआ क्या है, धीरे धीरे हवा चलने लगी और हवा के साथ साथ पानी बरसने लगा है। कृष्ण भगवान उतर आए नीचे और पेड़ के तले आकर के बैठ गए हैं। लेकिन हाल वो है कि पेड़ के तले दोनों सुकुमार और सर्दी से कांपे जाते हैं। सर्दी से कांपे जाते हैं। और इसी के साथ 51 रुपया हमारे एजेंट सिंह भैया कंसपुर से 51 रुपया भगवान की इस परममयी कथा में भेंट कर रहे हैं। सुख शांति बनी रहे। ठंडी बियारी के झोंकों से दुखियारे कांपे जाते हैं। और यही नहीं, जो चना सुदामा बादे था, वो मनमोहन को दिए नहीं। धीरे धीरे चावने लगो और व्रतन खेल कुछ किए नहीं। दोनों भाई पेड़ के तले बैठे, हवा चल रही, ठंड के मारे दुखी हैं। लेकिन सुदामा ने क्या काम किया, जो चना की पोटली थी ना सुदामा के पास गुरु माता की दी हुई, साध के पोटली खोल ली और कृष्ण भगवान जैसे मुंह फेरे के दर करें, झट से चना उठाए मुख में डाल। और जब राजकुमार उर्फ राजीव भैया जी की तरफ से 50 रुपया भेंट किए गए हैं। असीम कृपा बरसती रहे भगवान की।
भगवान श्याम सुंदर ने जब कटर कटर की आवाज सुनी ना तो भगवान कहने लगे भैया सुदामा, हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ खा रहे हो। अरे नहीं भैया, खा नहीं रहे, सर्दी से दांती बज रही है, इसलिए कटर कटर की आवाज आ रही है तुम्हें। अच्छा, हाँ इतनी तेज दांती? अंबे भैया ठंडक में। ओहो, सुदामा मालूम क्या कह रहे, तुम तो मोटे ताजे हो, तुम तो बलवान हो, हम तो ऐसे हैं अरगनी पे टांगे बेग लाए, कमजोर हैं, सो ठंड के मारे दांती किटकिटा रही। हाँ, भगवान से छल कर रहे सुदामा जी, लेकिन भगवान क्या नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और ऐसे प्रभु से क्या छिपा है जिनके हाथ में संसार की चोरी। लेकिन अरे कपटी बोला, क्या रखा मेरे दांतन ठंड सतावे। और इसीलिए तो खाए जैसो, इसीलिए तो खाए जैसो कट कट शब्द सुनावे। और ये हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हैं, 51 रुपये भेंट की गई हैं। सुरेंद्र शर्मा जी की तरफ से असीम कृपा हो, भगवान की छत्र छाया बरसती रहे, जीवन खुशहाल और मंगलकारी बना रहे। कपटी बोला, क्या रखा मेरे दांतन ठंड सतावे। इसीलिए तो खाए बे जैसो कट कट शब्द सुनावे। और इसी के साथ 201 रुपया हमारे श्री महेश सिंह फौजी कंचपुर से भगवान की इस पावनमयी कथा में 201 रुपया भेंट कर रहे हैं, खुशहाल जीवन कल्याणकारी बना रहे। 50 रुपया हमारे भमरपाल भैया जी हैं, इसी गांव से भगवान की इस पावनमयी कथा में भेंट कर रहे हैं। 50 रुपया कृपा बनी है भगवान श्याम सुंदर की। महाराज भेद सब समझ गए गोपाल, पियो साप मन ही मन में तू हो जाइए कंगाल। गुरु से कपटे मित्र से चोरी, इनको ठिकान लगे है ना। गुरु से कपटे मित्र से चोरी, इनको ठिकान लगे है ना। से चोरी